छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पिछले दिनों जो हुआ वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर समाज जा कहाँ रहा। बीती से संघर्षरत बालिका 15 वर्षीय अपने पिता की हत्या कर दी है और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से बेटी ने अपने ही पिता की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। आक्रोशित होकर कुल्हाड़ी के बेल्ट से पीछे वाले हिस्से से उसके सिर टकरा और हत्या करने के बाद ऐसी कहानी बनाई जिससे हत्या का शक उसके ऊपर ना जाए। और बच्ची बाहर जाके सबको रोने लगी, बताई कि किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी। लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ और जो पुलिस को जो सुराग मिले उससे सारा भेद खुल गया। हम आपको बताते हैं कि आखिर बेटी ने अपने पिता की हत्या क्यों की और उसके बाद क्या कहानी गढ़ी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जसपुर में पिछले दिनों एक ऐसी घटना सामने आई जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यानी कि 22 अप्रैल को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि बागबाहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 50 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हम आपको इस गांव का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस मामले में जो अपराधी है वो नाबालिग बेटी है। अब आपको बताते हैं कि जब पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक 50 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और हत्या भी बड़े ही नृशंस तरीके से की गई। व्यक्ति के चेहरे पर टंगिया के कई बार किए गए। आपको बता दें कि टंगिया जो है एक तरह का हथियार होता है जो खेती किसानी में काम आता है, बड़ा धारदार होता है और उससे हमला करके जो है 50 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस पहुंचती है मौके पर। जिस घर में 50 साल के व्यक्ति की लाश पड़ी होती है उस घर में भी जाती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। हालांकि इस घटनाक्रम की सूचना पुलिस को 22 अप्रैल को लगी और उसी दिन पुलिस ने मौके पर जाकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। तमाम पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई तो पता चला कि व्यक्ति का जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी एक बेटी है जो कि नाबालिग है, 15 साल की है। वो एक दिन पहले रात करीब 9 बजे यानी कि 21 अप्रैल की रात 9 बजे पड़ोसियों के पास आती है और ये बताती है कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी है और वो भी टंगिया मार करके। जब पड़ोसियों की सूचना दी जाती है तो पड़ोसियों को कुछ शक होता है इसी बेटी पर जिसने पिता की हत्या की सूचना दी थी। पुलिस को भी ये लगता है कि मामला जो है संदिग्ध है और पूछताछ चलती है 22 तारीख को ही। तब ये बात सामने आती है धीरे धीरे कि जिस बेटी ने पिता की हत्या की सूचना दी है वास्तव में उसी ने ही पिता की जान ली है। पुलिस जो है माँ के सामने ले जाकर के बेटी से तमाम सवाल करती है और उस समय राज खुल जाता है। फिर बेटी क्या बताती है वो आपको बताते हैं। बेटी बताती है कि 21 तारीख यानी कि 21 अप्रैल को जिस दिन हत्या की गई रात 9 बजे उसी दिन करीब 5-6 बजे पिता शराब पी करके आते हैं, शराब के आदी हैं और वो अक्सर शराब पी करके घर में आकर के विवाद करते हैं। और 21 अप्रैल को भी उनके पिता शराब पी करके आए 5-6 बजे और माँ से और बेटी से इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि माँ जो है घर छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। इसके बाद 50 साल का व्यक्ति भी घर से निकल जाता है। बताते हैं कि बेटी बताती है कि इसके बाद जब रात करीब 8-9 बजे वो वापस आते हैं तो फिर से शराब के नशे में होते हैं और बहुत ज्यादा शराब पिए होते हैं। और शराब पीने के बाद जो है 9 बजे करीब 8-9 बजे जब वो वापस आते हैं तो एक बार फिर से झगड़ा बेटी से शुरू करते हैं जो कि उनकी नाबालिग बेटी है 15 साल की। और जब इनके बीच में झगड़ा होता है तो बेटी इतना तेज में आ जाती है, इतना गुस्से में आ जाती है कि पिता पर टंगिया से वार कर देती है। पिता जब लेट जाते हैं खटिया पर और वो इतने ताबड़तोड़ वार करती है कि पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद बेटी पड़ोसियों के पास जाती है और बताती है कि किसी ने उसके पिता पर टंगिया से हमला करके उनकी जान ले ली है और बहुत खून बह रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में ये बात तो साफ हो गई है कि बेटी ने पिता की हत्या की, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि समाज किस तरफ जा रहा है। शराब किस तरीके से घरों को बर्बाद कर रही है, बड़े और जघन्य अपराध की वजह बन रही है। और हालांकि सभी सरकारें शराब बंदी और शराब को अपना मुद्दा
बनाती रही हैं। यानी कि शराब का मुद्दा तो है, लेकिन शराबबंदी या शराब की नियंत्रित खपत, यानी जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब का इस्तेमाल होता है उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है और इस तरह के अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी तमाम हत्या और मारपीट के जो मामले आए उनमें भी कहीं ना कहीं शराब केंद्र बिंदु में थी। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जसपुर के एसपी शशि मोहन सिंह क्या बता रहे हैं, वो भी सुनिए। थाना क्षेत्र बाग बहार के गांव में बीती से संघर्षरत बालिका 15 वर्षीय अपने पिता की हत्या कर दी है। और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से जो पिता था वो लगातार शराब पीकर उसकी मां के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। इससे खिन्न होकर उसकी मां मायके चली गई थी और घटना दिनांक को जो पिता है वो शराब के नशे में आया और बच्ची से बोलने लगा कि अपनी मां को लेकर आओ। उसने बोला कि मां तो मायके चली गई, मैं कहाँ से लाऊंगी। इस बात पे बच्ची के साथ बुरी तरीके से मारपीट कर रहा था। इसी बात पे बच्ची आक्रोशित होकर कुल्हाड़ी के बेट से पीछे वाले हिस्से से उसके सिर पे प्रहार की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और बच्ची बाहर जाके सबको रोने लगी, बताई कि किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी है। क्योंकि पुलिस के लिए अंधा कत्ल था, उस पर लगातार सारे एंगल पे जांच किया गया और अंततः बच्ची पे ही शक गहराया और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया है और उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो ये थे जसपुर के एसपी जो बता रहे थे कि किस तरीके से नाबालिग ने अपने पिता की हत्या कर दी और वजह थी शराब। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस चैनल को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।